तो चलो तैयार हो सब एक और नई कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी इतनी अच्छी है कि यदि हमारा नज़रिया सकारात्मक या हम पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं ना, तो हमें नकारात्मक चीज़ों में भी सकारात्मकता देखने की आदत हो जाती है। हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसमें हमको ये लगेगा कि यदि हम छोटी सी ना में भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ सकें तो कितना अच्छा होगा। उसके पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दीजिए, और शेयर करना तो बनता ही है। तो चलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये बहुत प्यारी सी स्टोरी। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी। उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसको किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वो अपना घर या घोंसला बना सके। तो वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। वहां उसको 2 पेड़ दिखे और पेड़ नदी के किनारे पर थे। उसने पहले पेड़ से पूछा, क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घर बना सकती हूँ? पहले पेड़ ने मना कर दिया। अब वो दूसरे पेड़ के पास पहुंची। उसने यही सवाल किया तो इस वाले पेड़ ने उसको इजाजत दे दी कि तुम यहाँ अपना घर बना सकती हो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। वो यह थी कि अचानक बाढ़ आ गई और जिस पेड़ ने उसको मना किया था वो उखड़कर बह गया। यह देखकर अन्य पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी भिखारी भी मदद कर देते हैं। बहते हुए पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जड़ें कमजोर थी, इसलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बह जाए। और यह सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गईं कि मैं कितनी गलत थी। यही बात हमारे वास्तविक जीवन में भी लागू होती है। दोस्तों, जब हम किसी से कोई मदद मांगते हैं और वो हमें मना कर देता है तो हम उसके बारे में कैसी कैसी बातें सोचते हैं। ज्यादातर मामलों में वो बातें नकारात्मक ही होती हैं, क्योंकि ये मानवीय आदत है। लेकिन जब हमें सच्चाई का आभास होता है तो चिड़िया की तरह आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। कभी कभी सामने वाले का मना करना हमारी बेहतरी के लिए भी लिया गया निर्णय हो सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक पहलू पर भी विचार करना चाहिए। कभी कभी एक विचार से आपकी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, सकारात्मक सोच हमेशा आगे ले जाती है। तो देखा दोस्तों, चिड़िया की उस एक छोटी सी निगेटिव सोच ने कितनी बड़ी गलतफहमी उसके दिल में करवा दी थी कि उसने उस बहते हुए पेड़ को भी नहीं छोड़ा, उसको भी गलत बोला। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का आभास हुआ, सच्चाई का पता चला, उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक छोटी सोच हमको किसी भी मामले में आगे नहीं बढ़ने देती। फ्रेंड्स, अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को इतना गहरा कर लीजिए कि आपके जीवन में नेगेटिविटी का कोई स्थान ही ना रहे। यही नहीं, कोई भी नेगेटिव थॉट
आपके मन मस्तिष्क पर हावी न होने पाए। आप स्वविवेक से निर्णय लेना सीखें। किसी को कुछ भी बोलने के पहले 1 मिनट का पॉज दीजिए, 1 मिनट का इंतजार कीजिए और फिर आप उन्हें कुछ कहिए। निश्चित तौर पे आपको कभी भी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर विभा शर्मा एक NLP कोच होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हूं और बुक्स लिखने का मेरा शौक है। कहानियां सुनाने का मकसद ही सिर्फ यह है कि जो चीजें हम कहानियों के माध्यम से सीख लेते हैं वो शायद हम पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते। इसी प्रकार की कहानियां मैं आपके लिए सतत लेकर आती हूं। आपको यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना तो बनता ही है।